guys, welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 9th के इंग्लिश बिहाइव के लेसन 5th की स्टडी करेंगे, जो कि द स्नेक एंड द मिरर, सांप और एक दर्पण मिरर की कहानी है। काफी रोज वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है, लाफिंग स्टोरी है, आपको सरप्राइज में डाल देगी, थ्रिल भी कर देगी। मतलब इतना डरावना सीन भी कई बार इसमें देखने को मिलेगा। सो आज इसमें देखेंगे कि स्नेक और मिरर का क्या रिलेशन होता है। स्नेक अगर मिरर के सामने चला जाए तो उसके प्रति क्या रिएक्शन करता है, ये इसी स्टोरी में बताया गया है। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं, बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। आगे देखते हैं, लेसन शुरू होता है। हैज ए स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ। कोइल्ड का मतलब होता है यूं सांप मारते ना, कुंडली मारना, जैसे दिस इज द कोइल्ड, है ना। इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। कितना मतलब डरावनी सीन है कि यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि क्या सांप ने आपके शरीर के किसी पार्ट को इस तरह से कोइल्ड किया है। ए फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी फुल ब्लडेड कोबरा स्नेक को खून से सना हुआ हो, एंगर हो। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। ये तो कुंडली मारने की बात तो बहुत बड़ी है, यदि ऐसा हम सुनते भी है ना तो हम क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है कि ये जो क्वेश्चन एक होम्योपैथ से, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वहां से ये क्वेश्चन आया है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर की, एक मिरर की, उस स्नेक की स्टोरी है, वहां से आया है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। ये बात उस समय आई जब हम, या ऑथर के साथ में कुछ लोग और भी हैं, वो बातचीत कर रहे थे। उसी बातचीत के दौरान ये कहानी आ गई। वी listened attentively as the doctor continued with this his tale। टेल का मतलब कहानी, वी का मतलब हम सभी लोग, बाकी जो लोग बैठे थे डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर का मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर है, हम सब लोग साइलेंट बैठे रहे जब डॉक्टर ने ये कहानी हमें सुनाई। तो क्या कहानी थी? इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। कहानी शुरू होती है इस तरह से कि समर नाइट थी, लगभग 10 बजे हुई थी रात को। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट पे खाना खाया और मैं रूम पे वापस लौटा। आई हैड ए नॉइज फ्रॉम अबव। मैंने, जब मैं रूम पे लौटा तो मुझे छत के ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी। एज आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाजा खोला, द साउंड वॉज फेमिलियर वन। तो आवाज मुझे कुछ फेमिलियर से लगी। फेमिलियर का मतलब स्नेक की आवाज नहीं लगी उसे। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई सेड द रूम्स। जो आवाज मुझे फेमिलियर लगी वो चूहों की थी, कि जिस घर में वो रहता था उसमें रेड्स जाता थे, है ना। तो ये कह रहा है कि मैं और रेड्स उसी रूम को शेयर किया करते थे, एक साथ रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्सेज ऑफ मैचेज, लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने मेरे घर में केरोसिन लैम्प, क्योंकि उसमें लाइट भी नहीं थी, तो केरोसिन लैम्प जला लिया। आगे देखते हैं। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जब लैंप जला लिया तो हमें पता ही है कि हाउस में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इट वॉज स्मॉल रेंटेड हाउस। ये एक छोटा सा किराए का घर था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मिगर। है ना, कि मैं वहाँ मेडिकल प्रैक्टिस किया करता था और मेरी जो अर्निंग थी वो ठीक थी, मिगर थी। आई हैड, मिगर मतलब पर्याप्त थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में 60 रुपीज थे। अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज भी थी। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। है ना, मेरे पास में एक ब्लैक सोलिटरी एकमात्र एक कोट भी था जो उसमें मैंने पहन रखा था। पोजेस का मतलब होता है कि धारण करना। ये चीजें मेरे पास में थी, मैं इनका मालिक था, ये मेरे पास में थी, पोज। आगे देखते हैं। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। ऑथर कहता है कि मैंने, कहानी सुना रहा है ऑथर, बाकी सभी लोग सुन रहे हैं। कहता है कि मैंने मेरा कोट उतारा। वाइल शर्ट वाइट शर्ट एंड नोट सो वाइट वेस्ट हंग देम अप। है ना,
मैंने शर्ट भी उतारी, उसको मैंने लटका दी, हंग कर दी, मतलब हैंगर पे लटका दी। नॉट सो वाइट वेस्ट, बनियान इतनी वाइट नहीं थी। आई ओपन 2 विंडोज इन द रूम, इसके बाद मैंने घर की विंडो खोल ली। इट वॉज एन आउटर रूम with one wall facing the open yard, and it was a tiled roof with the long supporting gable that rested on the beam over the wall. There was no ceiling, है ना, नो सीलिंग फैन था। तो थोड़ा रूम की स्थिति बता रहा है कि आउटर रूम था, मतलब आउटर रूम का मतलब हुआ कि रूम का बैक साइड जो ओपन में खुला करती थी, वो इसमें ये भी बताया इट वॉज आउटर रूम वन वॉल फेसिंग ओपन यार्ड, इसकी एक वॉल जो थी वो ओपन यार्ड में खुलती थी, आंगन था घर में, और बाकी वाली साइड ओपन थी। इट वॉज टाइल्ड रूफ, घर के ऊपर टाइल लगी हुई थी। लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल थी। गैबल क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। दिस इज गैबल, ये जो पार्ट है, इस तरह का घर था, ये इस तरह से, है ना। बर्फीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इस तरह का घर बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में या जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ ऐसे घर बनाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ इन पे ऊपर ठहर नहीं पाती, वो खिसक जाती है। अगर अपनी तरफ फ्लैट होगा ना तो बर्फ के तो वहाँ पहाड़ बन जाएंगे, तो घर दब जाएगा, नीचे खत्म हो जाएंगे लोग। तो इस तरह से बनाया जाता है। वहाँ कोई सीलिंग नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम्स। घर के अंदर बीम लगे हुए थे। बीम का मतलब जो हम घर में गाटर लगाते हैं, है ना, तो उन बीम्स के ऊपर से रेगुलरली चूहे इधर से उधर आया जाया करते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, है ना, मैंने मेरा बेड मेरा दीवार के पास में चिपका लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट तो गया लेकिन मुझे स्लीप नहीं आ सकी, मैं नींद नहीं ले सका। आई गोट went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off, है ना। मैं बाहर गया थोड़ी हवा खाने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि वायु देवता ने तो बिल्कुल भी वायु को बंद कर दिया है ना। आगे देखते हैं। आई वेंट बैक इन टू द रूम, सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं वापिस आया और चेयर के ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टुक आउट ए बुक, मैंने टेबल के नीचे एक बॉक्स पड़ा था, उसमें से बुक निकाली। मेटेरिया मेडिका नाम की बुक थी। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस टेबल पे लैंप रखा हुआ था वही मैंने इसको ओपन किया। एंड ए लार्ज मिरर, सामने उस टेबल के एक मिरर भी लगा हुआ था। ए स्मॉल कॉम, ये कॉम होता है, ध्यान दें इसमें बी हमेशा साइलेंट रहता है, हम कॉम बोलते हैं वो गलत है, कॉम इतना ही बोलना है, जिसको हम कंगा बोलते हैं। ले बिसाइड द मिरर, हाँ ऑथर यहाँ से अपनी एक मतलब एक बहुत अच्छी कहानी शुरू करना चाहता है कि मैं टेबल पे बैठा, बुक्स खोली, सामने मिरर लगा था, पास में कंगा पड़ा था। क्योंकि ऑथर यंग था, तो जो भी यंग आदमी होते हैं उनको मिरर में देखना, अपने हेयर स्टाइल बनाना का एक शौकीन रहता है ना। तो यही वो बताना चाह रहा है। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। तो ऑथर कहता है कि कोई भी आदमी अगर मिरर के नजदीक पहुंचता है तो अपने चेहरे को देखने के लिए थोड़ा टेम्पटेड, लालची फील करता है कि मैं फेस को देख लूं। आई टुक ए लुक, मैंने भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी। ऑथर कहते हैं उन दिनों में, कहानी थोड़ी पुरानी है ना, आज बता रहा है ऑथर कि उस टाइम में मैं ब्यूटी का बहुत ही एडमायर था, मैं ब्यूटी को बहुत पसंद करता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। लुक हैंडसम कहता है कि मैं भी मेरे अपने आप को हैंडसम बनाना चाह रहा था। आई वॉज अनमेरिड, उस समय मैं अनमेरिड था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, का मतलब है कि मैं डॉक्टर था, अनमेरिड था, तो मैं मेरी सुंदरता के माध्यम से मेरी प्रेजेंस को लोगों को नोटिस करवाना चाह रहा था कि देखो मैं भी एक आदमी हूँ। आई पिक्ड अप द कॉम, रन इट थ्रू माई हेयर, मैंने कॉम को पिक किया, बालों में उसको रन किया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट, पार्टिंग को एडजस्टेड किया। पार्टिंग का मतलब समझते हैं आप, जो बालों को अलग करने की सर के अंदर जो एक पार्टिंग लगी होती है, आधे बाल इधर होते हैं आधे बाल इधर होते हैं, जिसे आप हिंदी भाषा में टाल बोलते हैं, है ना। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड इट, है ना, यंग आदमी जो होते हैं क्लियर पार्टी रखना चाहते हैं, वो स्ट्रेट भी होनी चाहिए। आई हैड दैट साउंड, वो अबो फ्रॉम अबो, दोबारा उतर कहता है कि मैंने ऊपर से कोई आवाज भी सुनी। इस तरह से मिरर के सामने खड़ा है और अपने आप को देख रहा है।
देन आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। वो तो कहते हैं मैं ध्यान से नजदीक जाकर के मैंने मेरे फेस को देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और मैंने बहुत बड़ा निर्णय लिया। क्या लिया? आई वुड सेव डेली, कि मैं रोजाना सेविंग करूंगा। ग्रो ए थिन माउस्टिस, थोड़ी सी मूछें भी रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, बैचलर में कंवारा था, मैं अनमेरिड था, एंड डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, और ऑथर कहता है कि मैंने मिरर में देखा और स्माइलिंग की। अब ये कहानी जो मूल थी उसे थोड़ी सी हट गई है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और जब मैं मुस्कुराया तो बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल लगी मुझे। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन, और एक दूसरा मैंने अर्थ को हिला देने वाला डिसीजन लिया, बहुत बड़ा डिसीजन लिया। क्या था? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और मैंने ये भी कहा कि जो आज मेरे फेस पे अट्रैक्टिव स्माइल आई है ना, यही मैं हमेशा फेस पे रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और अच्छा दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, मैं एक बैचलर भी था, और इससे बड़ी बात है मैं एक डॉक्टर था। डॉक्टर तो अगर हैंडसम भी नहीं होता है ना तो भी लोग पसंद कर लेते हैं। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबो, दोबारा वही आवाज ऊपर से और आई। आगे देखते हैं। आई गोट अप, मैं उठा। पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, पेस्ट अप एंड डाउन मतलब इधर से उधर घूमना, चक्कर काटना, शॉर्ट स्टेप से। देन अनदर लवली थॉट स्टक में, एक दोबारा एक नया विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। ये उसका डिसीजन लिया उसने कि मैं शादी करूंगा, और शादी ऐसी महिला से करूंगा जो डॉक्टर हो, और जो काफी उसने पैसे कमा रखे हो, उसकी गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो, मतलब उसने अच्छी उसकी नॉलेज हो। शी हैड टू बी फेट, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, है ना, मेरी तो दुबली पतली नहीं। फॉर ए वैलिड रीजन, इसका वैलिड रीजन था, क्या था? इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। मतलब उसके फेट होने का, मोटी होने का क्या विचार था कि यदि घर में मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दूं और मेरी पत्नी अगर मेरे पीछे दौड़े तो वो थोड़ी मोटी होगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, मेरे पीछे दौड़ नहीं पाएगी। विथ सच ए थॉट्स इन माई माइंड, इस तरह के विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ टेबल। उधर कहता है कि मैं वापस चेयर पे जाके बैठ गया। देर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब कोई ऊपर से और आवाजें नहीं आ रही थी। सडनली देर केम ए डल थर्ड एज इफ ए रबर स्टैम्प हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। एक बहुत जोर की सी आवाज, थर्ड धमाके की आवाज फर्श पे गिरी, कि मानो कि रबड़ की स्टेप आकर के गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक। मैंने सोचा कि देखता हूँ, वापस मुड़ूंगा, है ना, वापस मुड़ कर देखता हूँ कि क्या आवाज, किसकी आवाज आई है। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। इस तरीके से उधर कहते हैं कि मैं पीछे मुड़ा ही नहीं, कितने में पीछे स्नेक आया और मेरे कंधों से पीछे मेरे ऊपर चढ़ गया। आई द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियसली, मेरा टर्न होना और स्नेक का मेरे कंधों पर लैंड होना बिल्कुल बराबर था। अब कुछ बातें यहाँ समझने की है। ऑथर कहता है कि अब आवाज आनी बंद हो गई थी, और पहले आज इतनी तेज आवाज क्यों आ रही थी? इसकी वजह होती है, स्नैक जो होता है वो माउस को खा जाता है, रैट्स जो होते हैं उनको खाता है, उनके बच्चों को खा जाता है, उनको खा जाता है। जब ये स्नैक आसपास में होता है तो जो बर्ड्स होते हैं, जो छोटे ये जो स्नैक वगैरह होते हैं, ये बहुत तेज गति से इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। वो उस रूम में रहा करते थे, तो स्नेक वहां गया तो उन्हीं को खा रहा था। अब वो कहते हैं कि आवाज आनी बंद हो गई, क्योंकि वो माउस को खा चुका था, जो वहां पे रेट्स थे ना उन सबको खा चुका था, तो आवाज कहां से आएगी? अब उसके खा जाने की वजह से वो थोड़ा भारी हो गया, तो ऊपर टिक नहीं पाया, तो नीचे आके गिर गया। अब वो उसने काफी अच्छा खाना खा रखा था, माउस को खा रखा था, है ना, तो वो मिर्गी की तरफ पड़ा। तो आज के इस लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई थिंक आपको लेसन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे चैनल पर क्लास 6 या 12 तक एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो विद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा
इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन की वीडियो आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पर वेल डिफाइंड मैंने मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों से शेयर भी करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।